आज के अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त पर आज क्लास हो रहा है। बहुत ही समय बहुत अच्छा है कि अक्षय तृतीया का तो महत्व आज आप जो भी हम करते हैं उसका क्या नहीं होता है, अक्षय रहता है। भौतिक जगत में इसे तो बहुत अक्षय तृतीया बहुत अच्छी और एक अलग ढंग से समझाता है कि आज के दिन सोना खरीदो, चांदी खरीदो, घर खरीदो, मोटर गाड़ी खरीदो, टू व्हीलर खरीदो, ये सब होता है। लेकिन हमारे लिए ये आध्यात्मिक जगत से हम जुड़े, हम भक्त है, तो हमें हमारी धन क्या है, कृष्ण भक्ति। तो आज के दिन हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सेवा करना है। आप तो सेवा करते हो, आप सेवा कर रहे हैं। आज गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, महाभारत, जितने हम भगवान से संबंधित, भगवान से जुड़े जितने विषयों का हम चिंतन करेंगे उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। हमें उसको क्षय करना है। हमें ना सोना अक्षय करना है, ना घर अक्षय करना है कि वो कुछ अक्षय, वो सब क्षय ही है, इतना ही बात, वो सब खत्म ही होने वाला है। भौतिक दुनिया की जितने भी संबंधित हमारी वस्तु है, परिवार है, घर है, संपत्ति, ये सब क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। लेकिन ये समाप्त होने वाला कभी नहीं। हमारा असली धन क्या है, कृष्ण भक्ति हमारा असली क्या है, धन है। उसके अलावा कोई धन है ही नहीं है। यही हमारे साथ है। नेहा विक्रमानुशोष प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य तो महतो भया। इस भक्ति मार्ग पर जो अनुगमन करते हैं, भक्ति मार्ग पर जो व्यक्ति चलते हैं, उसे भक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। नेहा विक्रमानुशोष और स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। और इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, कृष्ण भक्ति में और भगवान की सेवा में थोड़ा ही हम अगर हम क्या करते हैं, स्वल्पमस्य, ज्यादा नहीं, स्वल्पमस्य, थोड़ी सी जो सेवा करते हैं, आप तो बहुत सेवा करते हैं। स्वल्पमस्य त्रायतो महतो भयात्। बड़े से बड़े भय, बड़े से द ग्रेटेस्ट डेंजर यू आर सेव्ड। बड़ी भारी कुछ समस्या आती है तो हमारा उसे त्रायतो महतो भयात्, त्रायतो मतलब रक्षण करते हैं। भगवान क्या करते हैं, हमारा रक्षण करते हैं। रक्षण किसने करते हैं, हमारा शरीर का करते हैं? नहीं, ये रक्षण शरीर का नहीं करते, शरीर का करते, लेकिन शरीर का इसलिए करते कि शरीर से आपकी भक्ति क्या बढ़े, बढ़े। भगवान भक्त के लिए अगर कुछ करता है तो उसमें भगवान का कुछ भौतिक उसमें हेतु नहीं। भगवान चाहते कि इसकी भक्ति क्या करे, उसकी भक्ति बढ़े। तो भगवान हमें त्रायतो महतो भयात् इसलिए बचाते कि ये भक्ति में आगे अग्रसर हो जाए। तो हमें आज के दिन जो करना है, ज्यादा से ज्यादा गीता पढ़ो, ज्यादा से भगवान की कथा सुनो। कि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, जैसे गंगा में, जमुना में स्नान किया तो क्या होता है, तन शुद्ध होता है, क्या होता है। लेकिन कथामृत करते, लेकिन कथा सुनते तो क्या शुद्ध होता है, मन शुद्ध। तव कथामृत तप्त जीवन, वो भी गीत में बोलते हैं, तव कथामृत तप्त जीवन। गोपियां बोलते कि आपकी कथा तो हमारे लिए क्या अमृत है। और आप हमारे जैसे संसार में जो बद्ध जीव है, 3 पापों से त्रस्त हो गए, हमारे तो आपकी कथा यानी प्राण धन है। क्या है, प्राण धन है। तो हमारी कथा, तो कथा से क्या होता है, मन क्या होता है। तो गंगा में स्नान लेने से तन पवित्र होगा, लेकिन कथा सुनने से क्या होगा, कथा सुनने से क्या होगा। और मन पवित्र होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मन पवित्र है तो आप गंगा में क्या, किधर भी कितना ही स्नान करो, रोज स्नान करते हैं, शरीर स्वच्छ होता है लेकिन मन स्वच्छ नहीं होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर सब ईशा को रहती है। लेकिन कथा सुनते 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 आप इसका विचार करो, जितनी कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, आपके मन से सब विषय भावना जो है, जो काम क्रोध की भावना है, शरीर मन पवित्र होने की प्रोसेस क्या होती है। बाहर से वो अच्छा रहने मांगते हैं, लेकिन अंदर से भी क्या होना मांगता है, पवित्र होना। एक व्यक्ति थी, एक कोई व्यक्ति था, वो एक बर्तन में दूध लेके जा रहा था और थोड़े दिन में दूध क्या हो गया, खराब हो गया, फट गया।
उसे कोई बोला तुम्हारा बर्तन क्या है, अशुद्ध है, बर्तन ठीक नहीं है, इसलिए क्या हो गया, दूध क्या फट गया, दूध खराब हो गया। तो उसने बोला ठीक है, तो उसने बर्तन या बाहर से बहुत सफा किया, एकदम चकाचक कर दिया, फिर उसमें दूध डाला, फिर दूध क्या हो गया, खराब हो गया। अभी तो मैंने सब सच्चा इतना चकाचक कर दे, इतना घास फूस के स्वच्छ किए, फिर भी कोई बोला नहीं तुमने अंदर से स्वच्छ नहीं किया। क्या नहीं किया, अभी गया उसने क्या, पूरा बर्तन अंदर से क्या किया, सफा। तो बाहर सफा किया, अंदर से भी क्या किया, सफा किया, और उसमें दूध डाला, अभी क्या हो गया, दूध क्या है, बाहर से भी अंदर की जो पवित्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब बर्तन से अंदर सफा हुआ तो दूध क्या हो गया, फिर अभी अंदर वो जो बर्तन अंदर से कैसा हो गया, स्वच्छ हो गया। इसीलिए हमारे भी क्या करता है, हमें कथा सुन के क्या करना है, हमारे मन को क्या करना है, पवित्र करना है। इसलिए बार बार कथा का श्रवण करना है, और श्रवण नहीं होता तो कम से कम हमें पढ़ना है घर में। इतने हमारे प्रभुपाद ने इतने हमें बड़ा, इतनी संपत्ति हमारे पास है, ये अक्षय कभी होने, इसका कभी क्षय होने वाला नहीं। इसलिए आज का मेरा कहने का मतलब ये कि बाकी चीजों में मत पड़ो। हाँ, बाकी चीजें तो होती रहती है, कर्म के हिसाब से तुमको गाड़ी मिलेगी, धन मिलेगा, 2 व्हीलर मिलेगी, 4 व्हीलर मिलेगी, पति मिलेगी, पत्नी, सब कुछ मिलेगा, वो तो कर्मों के हिसाब से सबसे मिलने वाला है। किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जो सत्संग है, आप गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, यहाँ आएंगे, सत्संग करेंगे, वो आपको भगवान की क्या है, कृपा है। मैंने बताया लास्ट टाइम कि ये कृपा है, ये कर्मों के हिसाब से नहीं होता है। कर्म से तुम्हें सब भौतिक सुविधाएं मिलेगी, लेकिन तुम्हें भगवान की कृपा होगी तो तुम्हें सत्संग मिलेगा, तुम कथा सुनोगे, तुम धाम जाएंगे, भक्तों का संग करोगे, प्रसाद खाओगे, ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा सबको नहीं होती, गिने चुने लोगों को होती है। तो हमारे ऊपर क्या हो रहा है, भगवान की क्या हमें कृपा चाहिए। कर्मों के हिसाब से जो होने वाला है होने वाला है। तो आज अक्षय तृतीया के वक्त हमें वही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आज क्या करो, माला जप करो, जितना होगा उतना। एक संकल्प करो, कम से कम 5 या 6 भागवतम के श्लोक में आज तात्पर्य सहित पढ़ूंगा, कम से कम 4 या 5 भगवद गीता के श्लोक पढ़ूंगा, उसके तात्पर्य सहित पढ़ूंगा। जितनी कथा होंगे उतनी कथा सुनूंगा, मंदिर में जाऊंगा, दान करूंगा। लेकिन दान कौन सा है, रजोगुणी दान नहीं, तमोगुणी दान नहीं, 3 प्रकार के दान होते हैं। मैं आज क्या करूंगा, सत्वगुणी दान, धर्म के साथ मंदिर में जाऊंगा, और मंदिर में भगवान की सेवा में कुछ दान क्या करूंगा, तो वो क्या होगा, आपका पुण्य क्या होगा, उस पुण्य का कभी क्षय होगा। इस प्रकार आज के दिन हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ के हमें क्या करना है, आज के हमारे जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, जो आध्यात्मिक हमारी उन्नति के लिए जो चीजें हमें करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और ये जब करेंगे पुण्य बढ़ेगा तो भौतिक चीजें ऑटोमेटिक आती है, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत। काले न गंभीर हसाओ, तो काल के प्रभाव से आने वाला यह दुख कभी कभी मानते हैं क्या, हम कभी दुख मानते हैं, फिर भी दुख आता है। कोई बोलता है कि इन्हें भगवान आज थोड़ा मुझे दुख दे दो, फिर बोलता है ऐसा, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आता है ना। उसी का मतलब सुख के लिए, तो दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, दुख आता है, तो सुख के लिए भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, we don't have to put efforts। हमें सुख करने, सुख के लिए भी कोई प्रयत्न करने की जरूरत, वो भी तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आने वाला ही है। आप ये मत समझो मैंने ये किया करके सुख आए, नहीं, वो तो उनको आने वाला ही था। काले न गंभीर आशा, काल की प्रवाह से आपको सुख भी आने वाला है, दुख भी आने वाला है। हमें क्या करना है, हमें उस चीज को देखना है, ऊपरी अदा जो नीचे से लेकर ऊपर तक हमें कभी नहीं देखी, जो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रयत्न, तस्यैव यथा कथा प्रयतते, भागवत में ये हमें उस चीज के लिए प्रयत्न करना है जो ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं फिर भी नहीं मिलता, वो क्या है, कृष्ण प्रेम, भक्ति। और भक्ति के लिए हमें क्या करना है, कोशिश कर, उसके लिए प्रयत्न करो। सुख के लिए, दुख के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है, वो तो हमें कर्मों के हिसाब से आता ही। भागवत में एक श्लोक भी है, तस्यैव प्रयत प्रवजते न उपरि अदा अति न दुःखवत्यत्न काले न गंभीर हसा। उसका मतलब यही है कि नीचे से लोग से लेकर ऊपर तक जाने तक हमें वो चीज नहीं मिलते, उसे लिए हमें क्या करना चाहिए,
और ये दो चीज क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम। उसके लिए करना है, न दुख व धन्य, दुख के लिए प्रयत्न करें, सुख के लिए प्रयत्न करें, जरूरत नहीं हो तो हमें कर्मों के हिसाब से आने वाला है, काल के प्रभाव से आने वाला ही। आप नहीं चाहते फिर भी सुख आता है, आप नहीं चाहते फिर भी दुख आता है, लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोशिश प्रयास करना पड़ेगा। ये भगवान की